जय हिंद दोस्तों। हम लोग जैसा कि कल स्टैटिक्स शुरू किए थे और उसका जो इंट्रोडक्शन की वीडियो थी मैंने आप लोगों को अवेलेबल करा दी थी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। और आज हम लोग अपने पहले एक्सरसाइज 13A से सवालों को शुरू करेंगे और लगाना शुरू करेंगे। तो पहला सवाल है हम लोगों के पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 4, 5 और 4, 5, 4, 7 इसका क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। देखिए क्या दे क्या रखा है इसमें, ये समझिए। वर्ग दे रखा है। क्या वर्ग दे रखा है? क्या दे रखा है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यहीं तक दे रखा है ना। वर्ग दे रखा है, हमने क्या बोला था? एक्स निकाल लीजिए। वर्ग दिया हो तो तुरंत आप क्या निकाल लीजिए? एक्स। एक्स निकालने के लिए हमने क्या बोला था? इन दोनों को जोड़िए और आधा करिए। 0 और 10 को जोड़िए, कितना होगा? 10 होगा। 10 का आधा करेंगे 5 होगा। 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, 30 का आधा क्या होगा? 15। 30 और 20 50, 50 का आधा 25, 40 और 30 70, 70 का आधा 35। हमारे पास क्या निकल गया? एक्स निकल गया। बताइए निकल गया कि नहीं निकल गया? अब उसके बाद हमारे पास एफ दे रखा है। एफ दे रखा है क्या? 4, 5, 4 और 7, ये एफ दे रखा है। अभी हमें क्या कराना है? अभी हमें कराना है एफ गुड़े एक्स। क्या कराना है भैया? एफ गुड़े एक्स कराना है। तो फटाफट करा लेते हैं हम लोग भैया। एफ गुड़े एक्स कराइए। 4 पंचे 20, 15 पचे 75, 25 चौके 100, 37 पंचे 7 पचे 35 का 5, 7 त्रिके 21 और 3, 21 और 3 24, 7 पचे 35 का 5 हासिल 3 और 7 त्रिके 21 और 3 24, है ना। अब फटाफट इसको जोड़ लीजिए। देखिए इसको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एन। एन बराबर क्या होगा? जोड़िए। 5 4 9, 9 4 13, 13 और 7 20। एन क्या आ गया भैया? 20 आ गया है। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सिग्मा एफ एक्स आएगा। क्या आएगा भैया? सिग्मा एफ एक्स। अब एक चीज समझिएगा आप, 0 5 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 4 14, 14 का 4 हासिल 1, 1 1 2, 2 और 2 4। जोड़ने के बाद एक बार चेक जरूर करेंगे कि कहीं हमारा जोड़ गलत तो नहीं है। जोड़ते समय गलतियां हो जाती हैं, इसलिए एक बार चेक जरूर करेंगे। देखिए 0 5 5 10, 10 का 0 हासिल 1 बचा, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 4 14, 14 का 4 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4। जोड़ हमारा बिल्कुल सही है। तो अभी क्या करना है आपको? अभी क्या करना है भैया? कुछ नहीं करना है। समांतर माध्य बराबर सूत्र हमने कल क्या लिखवाया था? भूल गए क्या आप लोग? क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे में एन। सिग्मा एफ एक्स बटे में एन। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है भैया? 440 बटे में एन कितना है? 20 है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? 0 से 0 गया, 2 से काटिए, 2 दूना का 4, 2 दूना का 4, क्या आंसर आ गया? 22 आंसर आ गया। बताइए बात समझ में आ रही है भाई? 22 कहां से आया? ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। आ गया समझ में? ठीक है, समझ में आ गया तो चलिए हम लोग अगले, देखिए 22D वाला आंसर है इसमें। ठीक है, अब हम लोग दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िया सवाल है दूसरा सवाल। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लें ताकि हमें दिखे। देखिए प्राप्तांक दे रखा है कितना? एक्स। कितना दे रखा है? एक्स दे रखा है। 1 3 4, 1 3 4 5, 1 3 4 5 6 7 9 10, 6 7 9 और 10, 6 7 9 और 10। और एफ भी दे रखा है हमारे पास। क्या दे रखा है? एफ दे रखा है कितना? 2 5 7 12, 2 5 7 12 और 13 10 7 4, 13 10 7 और 4। अब देखिए एफ और एक्स दे रखा है हमारे पास। क्या दे रखा है भैया? एफ और एक्स
दे रखा है। क्या दे रखा है भैया? एफ और एक्स दे रखा है। हमें क्या करा देना है? गुणा करा दीजिए। क्या करा दीजिए भैया? गुणा करा दीजिए। तो क्या निकल जाएगा? एफ एक्स निकल जाएगा। देखिए, दो एक कम दो, पांच यही 15, सात चौके 28, 12 पंचे 60, 13 छंग 78, 7 दामे 70, 9 सते 63, 10 चौके 40, 10 चौके 40। हाँ, तो देखिए हम लोगों ने गुणा करा लिया था। अब इसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा? एन आएगा। इस यहाँ क्या आएगा? सिग्मा एफ एक्स आएगा। तो जोड़ दीजिए इसको। कैसे जोड़ेंगे? 2 और 5 7, 7 7 14, 14 और 2 16, 16 और 3 19, 19 और 7 26, 26 और 4 30, 30 का 0, हासिल कितना बचा? 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 1 6, कितना हो गया? 6 हो गया। अब सिग्मा एफ एक्स इसको भी जोड़ लीजिए। 2 और 5 7, 7 8 15, 15 और 8 23, 23 और 3 26, 26 का 6, हासिल 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 7 25, 25 और 6 31, 31 और 4 35, 35। देखिए, ये लिखते समय ना अंक के नीचे अंक लिखेंगे तो आपको जोड़ने में आसानी होगी। नहीं तो जोड़ घटाना गलत कर लेंगे और सवाल गड़बड़ हो जाएगा, है ना। निकाल दीजिए। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे में एन। सिग्मा एफ एक्स कितना है? 356 बटे में 60। अब बताइए, 6 से 1 कट रहा है? जोड़ के देख लीजिए। 5 3 8 6 14 नहीं कट रहा है। कुछ मत करिए, आप पहले 6 से ही भाग कर लीजिए इसको। क्या? 356 को किससे भाग करिए? 6 से भाग करिए। 6 चौक 24, 6 पंचे 30, कितना हो जाएगा? 5, 6 उतारिए। अब कितना हो जाएगा? 6 नवा 54, 6 नवा 54, कितना बचेगा? यहाँ 2 बचेगा। पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए। 6 यहाँ 18, अब 2 2 2 आता जाएगा। अब 6 से आप भाग किए तो कितना आया यहाँ पे? 59.33 बटे में क्या बचेगा? 10 बचेगा। क्योंकि हमने केवल 6 से ही भाग दिया है ना। अभी एक 0 काटेंगे, 1 अंक और इधर आ जाएगा। तो फाइनली इसका जो माध्य आएगा 5.93 आएगा। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया? बताइए। आया तो फटाफट नोट कर लीजिए और अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तीसरे सवाल की तरफ। देखिए, तीसरा सवाल लिखा हुआ है कि किसी कक्षा की अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा, ये उतार लिए हैं। किसी कक्षा की अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य निकालना है इसका, कुछ नहीं करना है। वर्ग दे रखा है, लिखिए यहाँ पे। क्या दे रखा है भैया? वर्ग दे रखा है। कितना दे रखा है? 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20 से 28 और 28 से 38, 28 से 38, 38 से 40। देखिए, 6 से 10, 10 से 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 38 और 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। अब यहाँ पे क्या निकाल लीजिए? एक्स निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? एक्स। अब यहाँ एक्स निकालना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ देखिए बराबर नहीं दे रखा है। इसका अंतर जो है वो बराबर नहीं दे रखा है। देखिए, दोनों को जोड़ के आधा करिए 3, दोनों को जोड़ के आधा करिए 10 से 16, 16 का आधा 8 और ये 5 और 7 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। देखिए, 14 10 24, 24 का आधा 12। यहाँ पे 20 और 14 कितना हो जाएगा? 34 का आधा 17 हो जाएगा। 20 और 28 24, इन दोनों को जोड़ के आधा करिए 48, 48 का आधा 24। यहाँ कितना हो जाएगा?
देखिए अगर आप नहीं जोड़ पा रहे हैं तो इन दोनों को लिख के जोड़ लीजिए। जो नए बच्चे हैं वो ऐसे लिखेंगे 28 और 38, 8 8 16 और 2 3 5 5 1 6, कितना हो जाएगा? 66। 66 का आधा कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 66 का आधा कितना हो जाएगा? 33 लिख दीजिए यहाँ। यहाँ कितना भैया? 8 और 4 3 7 78, 78 का आधा 37, 37 दूना 37 नहीं 39, 39 दूना 78 हो जाएगा। अब यफ दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है भैया? यफ दे रखा है। कहाँ दिया है यफ? देखिए ये दिया है 11 10 7 4 4 3 और 1। गुणा करा दीजिए, यफ गुणे एक्स, क्या करा दीजिए भैया? गुणा करा दीजिए। ध्यान दीजिए भैया, 11 तिहाई 33, 8 दाम में 80, 12 सते 84, 17 चकू 68, 24 चौके 96, 33 तिया 99 और 39 से कम 39। सिग्मा एफ एक्स हमारा निकल गया। अब इसका क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिए। कैसे जोड़ेंगे? किसको किसको जोड़ना होता है? एफ को जोड़िए, क्या आ जाएगा? एन। यहाँ जोड़िए सिग्मा एफ एक्स, इसको नहीं जोड़ना होता है। यहाँ चाहे तो योग लिख दीजिएगा, यहाँ डेस लगा दीजिएगा। जिसकी जरूरत पड़ेगी हम उसी को जोड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? अब सिग्मा एफ एक्स को जोड़ लीजिए, पहले इसको जोड़ लीजिए। यहाँ से जोड़िए, 3 1 4 4 8 4 12 7 19, 19 और 11 30, 30 और 10 40, कितना हो गया? 40 हो गया। क्या हो गया? 40 हो गया। बात समझ रहे हैं? इसको जोड़िए, 3 और 4 7, 7 8 15, 15 15 30, 30 और 9 39, 39 का 9 हासिल 3, 3 3 6, 6 और 8 14, 14 और 8 22, 22 6 28, 28 और 18, 28 और 9 28 और 9 कितना हो जाएगा? 28 और इसको इधर जोड़ लीजिए, 9 9 18, 18 और 3 18 3 21, कितना हो जाएगा? 9 और 4 कितना? 49, कितना हो गया ये? 400। 499 को किससे भाग दे दीजिए? सिग्मा एफ एक्स बटा बराबर नहीं, समांतर माध्य बराबर, यहाँ लिखिए पूरा, समांतर बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में एन। सिग्मा एफ एक्स कितना है? 499 बटे में कितना? 40। पहले 4 से भाग दे दीजिए, फिर एक अंक बाद क्या लगा लीजिएगा? डेसिमल लगा लीजिएगा। तो भाग देने वाला काम आप पे छोड़ दें, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एच डब्ल्यू हो जाएगा, है ना? आगे आइए, कुछ नहीं करना है इसमें भी। सिग्मा, ये देखिए ये एफ दे रखा है, एक्स दे रखा है और एफ दे रखा है। सिग्मा एफ एक्स बटे एन करिए, सिग्मा एफ एक्स बटे एन करिए। यहाँ देखिए ये सवाल बढ़िया है, 6 नंबर सवाल मैं बताना चाहूंगा। कौन सा सवाल? 6 नंबर सवाल। एक्स का मान दे रखा है, कितना दे रखा है भैया? 10 15 20 25 35, 10 15 20 25 और 35। बात समझ रहे हैं? यफ दे रखा है, कितना दे रखा है? यफ 6 10 पी, 6 10 पी और 10 8। फिर से वही करिए, आपको कुछ भी नया नहीं करना है। क्या करना है? यफ गुणे एक्स करना है। क्या करना है भैया? एफ गुणे एक्स करना है। 10 छंग 60, 15 दहा में 150, 20 पी, पी की 20 से गुणा कराएंगे, 25 दहा में 250, 35 अठे 8 पंचे 40 का 0 हासिल बचा 4, 8 तरीके 24 और 4 28। जोड़ दीजिए फटाफट। एन कितना आने वाला है? एन को जोड़िए, कितना हो जाएगा? जोड़िए भैया, 6 और 10 16, 16 और 10 26, 26 और 8 26 और 8 34, 34 प्लस पी आएगा। क्या आएगा? 34 प्लस पी। इसको जोड़ दीजिए सिग्मा एफ एक्स। देखिए पी वाले को अलग रखिएगा, पी वाले को अलग। पहले इसको जोड़ लीजिए, 0 0 0 0 0 0 हो गया ना। फिर 6 और 5 11, 11 और 5
16, 16 और 8 24, 16 और 8 भैया 24, हासिल कितना बचा? 2 बचा, 2 1 3, 3 2 5 2 7 प्लस 20p। अब देखिए सूत्र वही लगाएंगे हम, कौन सा सूत्र? सिग्मा एफ एक्स बटे एन, समांतर माध्य बराबर क्या? सिग्मा एफ एक्स बटे एन। और देखिए इसमें समांतर माध्य दे रखा है, कितना दिया है भैया? बराबर 740 प्लस 20p बटे में कितना एन होता है ना, 34 प्लस पी। अब उसको उधर गुणा में भेजिए, 34 गुणे 21 कराइए, 21 चौके 84, हासिल बचा कितना? 8, 21 या 63, 63 और 8 71, कितना? 71 प्लस 21 पी बराबर कितना हो जाएगा? 740 प्लस 20 पी। अब देखिए इसको इधर लाइए, 714 माइनस 700, या ऐसे ना करिए, ऐसे कर लीजिए, 21p, ये 20 को इधर लाइए, माइनस क्या हो जाएगा? 20p बराबर 740 माइनस 714, यहाँ 21 में से 20 गया, p बराबर घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 3 में से 1 गया 2, क्या आंसर आ गया? 26। p का मान क्या आ गया भैया? 26 आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 7वां सवाल देखिए, अब 6 तक ही रखिए, 7वां कल बताएंगे, आगे देखिए ये भी लग जाएगा, आप 8वां लगाइएगा, 9वां लगाइएगा, है ना। ये से कम से ज्यादा वाला कल वाले वीडियो में बताएंगे। 11 नंबर सवाल लगाइएगा, 12 नंबर भी लगा दीजिएगा, 13 लगा दीजिएगा, 14 एकदम ऐसे ही लगेगा जैसे ये अभी 6 नंबर सवाल लगा है ना। तो ये लगभग आप जो 13A है इसके सभी सवाल लगाइएगा, जो नहीं लगेगा, जो नहीं लगने वाले हैं उस पर मैं कल चर्चा करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।